स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आज किंजल की मां ने अनुपमा की इंसल्ट बहुत ही ज़्यादा की है। वनराज कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में भेज देते हैं अनुपमा को और अनुपमा के साथ पहुंच जाता है समर और कहता है कि मम्मी आज का स्कूल डे कैसा था। तब वो कुछ नहीं कहती हैं, वो उदास हो जाती हैं और फिर पूछती हैं कि अच्छा ये सब छोड़ जाके तू बाहर बातें कर, ये बता कि किंजल किस स्कूल में पढ़ी है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, और ये बता कि क्या क्या उसे पसंद है और वो कहाँ घूमना पसंद करेगी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तब वो बताता है कि इसको इंग्लिश में ये चीज़ बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर हॉबी। और फिर कहती हैं कि अब मैं अपनी बहू से इंग्लिश में ही बात करूँगी। तब कहता है समर कि मम्मी आपको क्या हो गया है। फिर वो कहती है कि अरे पता है, क्योंकि जब अपने होते हैं ना तो उन्हें अपने ही लैंग्वेज में बात करनी चाहिए, लेकिन जो दोस्त होते हैं ना उनसे इंग्लिश में बात करनी चाहिए, इसलिए मैं उनसे इंग्लिश में बात करूँगी। तब वहाँ से समर चला जाता है और वो कॉफ़ी लेकर आने वाली होती हैं, लेकिन इससे पहले समर कहता है मम्मी आप जाइए बात करिए किंजल से, मैं कॉफ़ी पापा के लिए बना देता हूँ। फिर कहती हैं कि तुझे अच्छी तरह से पता नहीं कि तेरे पापा मेरे ही हाथ की कॉफ़ी पीते हैं और तू क्यों बनाएगा, फिर क्यों कह रहा है तू। फिर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ सभी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। किंजल की माँ, उनकी थिंकिंग बिल्कुल अलग है और वो कहती हैं कि ये आपकी वाइफ हैं, चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर उनके जो हस्बैंड है वो बहुत सही है, उनका नेचर अच्छा है और वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इलिटरेट है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है या फिर कौन कैसा है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पर किंजल भी कहती है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। दोनों फैमिली एक दूसरे से बातें करते हैं कि इन्हें हमें भेज देना चाहिए पढ़ाई करने के लिए ताकि ये अपना करियर अच्छे से बना सकें। तभी काव्या कहती है ये तो बिल्कुल सही है ना कि इन्हें भेजना चाहिए और ये अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सकें, अच्छा बन सकें, सक्सेस हो जाएं। तभी यहाँ पर काव्या बहुत सपोर्ट कर रही है कि उन्हें बाहर जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। तभी वनराज कहते हैं आई थिंक हमें चाहिए यही कि इनके करियर का डिसीजन इन्हें खुद लेना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को एक साथ रहना है, इसलिए ये खुद फैसला लेंगे कि इन्हें क्या करना है। तब काव्या कहती है हाँ वनराज, लेकिन हम इन्हें एडवाइस तो दे ही सकते हैं ना, इन्हें गाइड तो कर ही सकते हैं ना। ये सब कुछ अनुपमा देख रही हैं। अनुपमा कॉफ़ी लेकर आती हैं और वनराज को दे देती हैं, लेकिन वहीं पर समर आता है और कहता है मम्मी आप बैठिए, उसके लिए चेयर लेके आता है और वो बैठती हैं। वैसे ही किंजल से बात करना चाहती हैं, कहती हैं कि मैं बहुत देर से ना तुझसे बात करना चाहती थी। तब किंजल बहुत खुश है और कह रही है कि फाइनली मुझे आपसे बात करने का मौका मिल ही गया, मैं भी आपसे ना बहुत ज़्यादा बातें करना चाहती थी। वो किंजल बहुत खुश है अनुपमा से बात करके। अभी वो एक दूसरे से बातें करने ही वाले होते हैं और कुछ बातें करते भी हैं कि उनकी माँ लीला वो कहने लगती हैं कि ये काम करना भी बाकी है, देख लो अभी मेहमानों को कुछ देना बाकी तो नहीं है ना। तब उनके डैड कहते हैं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है, हमारा पेट भर गया है। तब किंजल कहती है एक्चुअली डैड को ना बाहर का खाना पसंद नहीं है, वो घर का ही खाना पसंद करते हैं। तब इतना सुनकर अनुपमा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाती हैं। यहाँ पर काव्या, उसे ऐसा लगता है कि मेरी इंसल्ट हो रही है। फिर भी एक दूसरे से बातें होने लगती हैं। यहाँ पे किंजल की माँ पूछती हैं कि आप ये बताइए कि आप कितनी पढ़ी हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है। तभी उनकी सासू माँ कहती हैं अरे ये तो जॉब करती हैं, और उनके जो मामा जी हैं वो कहते हैं कि हमारी अनुपमा जॉब करती है और बहुत अच्छी जॉब करती है, ये टीचर है टीचर। तब पूछती हैं अच्छा आपको देखकर लगता तो नहीं है कि आप टीचर है। वो अपने मन में सोचती हैं कि जो हाउस वाइफ होती है ना वो भी मॉडर्न होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल देहाती लग रही हैं और ये टीचर कैसे बन सकती हैं। फिर वो कहती हैं कि आपको देख के लगता तो नहीं है ना कि आप टीचर हैं। बहुत इंसल्ट करती हैं अनुपमा की, लेकिन अनुपमा चुप हैं। अनुपमा कुछ बोलना भी चाहती हैं तो बीच में वनराज, समर, पारितोष इस बात को संभालने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर समर नहीं चाहता है कि मम्मी की इंसल्ट हो, क्योंकि जो सच है वो वही बताना चाहता है। पूछ रही होती हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है। तभी वनराज कहते हैं ये सब छोड़िए, हम भी कहाँ की बातों में लग गए हैं, हमें तो किंजल और पारितोष की बात करनी है ना, हम इसी के लिए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब वो कहती हैं कि नहीं, हम यहाँ पर इसके लिए नहीं, हम साथ में ही दोनों परिवार को जब जोड़ रहे हैं, एक रिश्ता हो रहा है, तो हमें इनके बारे में भी जानना तो ज़रूरी है। अपने मन में सोचती हैं कि ऐसी गंवार देहाती औरत हमारे रिश्ते में जुड़ेगी, मेरी बेटी की मदर इन लॉ बनेगी, मेरी समधन बनेगी, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। और फिर उनसे पूछते हैं कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपने बीएड किया है, आपने बीए किया है, क्या किया है आपने। फिर यहाँ पर वो बोलना चाहती हैं लेकिन बोल नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर बोल देती हैं लीला और कहती हैं कि कहाँ ये पढ़ पाई है, 12वीं क्लास पढ़ने के बाद मेरी सास को लगन की जल्दी थी, उसकी शादी हो गई, उसके बाद ये पढ़ नहीं पाई। तब समर कहता है कि मेरी मम्मी हर चीज़ में बेस्ट है, अगर वो पढ़ाई करती ना तो वो उसमें भी वो बेस्ट ही होती। तब किंजल की माँ कहती हैं पढ़ाई करती तो ना, पढ़ाई की तो नहीं है ना। इतना सुनकर अनुपमा के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये सब किंजल के डैड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और किंजल भी नहीं चाहती कि ये सारी बातें हों,
क्योंकि किंजल को बिल्कुल ये नहीं अच्छा लग रहा है और वो चाहती है कि हमारी शादी हो जाए और उनके अपने मदर इन लॉ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो उनकी मदर इन लॉ होने वाली हैं यानी कि अनुपमा। उसके बाद सब एक दूसरे से बातें करते हैं और यहाँ पर अनुपमा की इंसल्ट बहुत ज़्यादा हो ही चुकी। पारितोष और किंजल एक दूसरे से बातें करने के लिए दूसरे रूम में चले जाते हैं, अपने रूम में जाते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा रोमांटिक भी होते हैं। तब वो कहती है कि ये जो तुम्हारा रूम है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर तुम रहते हो। फिर पारितोष कहता है कि मेरा रूम बहुत छोटा है, तुम्हारे घर के जैसा मेरा घर तो नहीं है, लेकिन फिर भी। फिर वो कहती है कि मेरे घर के जैसा नहीं है तो क्या हुआ, मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर वो प्लास्टिक के फूल होते हैं उस पर फेंकने लगता है। तब कहती है कि अगर शादी के बाद तुमने ये प्लास्टिक के फूल मेरे ऊपर फेंके ना तो तुम जाओगे मामा जी के कमरे में, ये कमरा सिर्फ मेरा होगा। फिर वो कहती हैं ये कमरा किसका है, तुम्हारा? और तब कहता है ये कमरा मेरा और समर का है, हम दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा कमरा हो जाएगा। यही बात वो 3 बार सुनना चाहती है और वो कहता भी है, कहती है आई एम सॉरी, मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम ऐसे कहते हो। तब कहती है कि आप ये बताओ कि आपने कभी बताया ही नहीं कि आपकी मम्मी ग्रेजुएट भी नहीं है। तब कहता है कि मम्मी ग्रेजुएट नहीं है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो हूँ ना, मैं तो MBA कर चुका हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। तब वो कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, डैड को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉम को फ़र्क पड़ेगा। देखिए मेरी मॉम जो है कोचिंग की ऑनर है, कोचिंग सेंटर चलाती हैं, और फिर हमारी तो बिज़नेस ही एजुकेशन है, लेकिन मॉम आपकी तो ग्रेजुएट भी नहीं है, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि हमारी शादी ना हो इसकी वजह से। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ़ नहीं जा सकती। इतना सुनकर पारितोष को बहुत गुस्सा आता है और तभी वहाँ पर आ जाते हैं पाकी और समर, एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है भाभी यहाँ पर हैं और कितनी ढेर सारी शॉपिंग होगी ना। तब समर कहता है चाहे आखिरी बार अपना कमरा देख ले क्योंकि अब वो कमरा मेरा होने वाला है। फिर दोनों में बहुत झगड़ा होता है, लेकिन ये अपने आप में बिजी हैं कि अब क्या होगा अगर हमारी शादी नहीं होगी। तो उसके बाद पूरी बात फाइनल हो जाती है और फिर जब ये जाने लगते हैं तब किंजल के डैड कहते हैं कि अनुपमा जी आप कब अपने हाथ का खाना हमें बनाकर खिलाएंगे। तब कहती हैं कि सगाई में मैं आपको बहुत ही अच्छे से खाना बनाकर खिला दूंगी, गुजराती खाना। तब कहती हैं उनकी माँ की सगाई की इतनी जल्दी क्या है। तब यहाँ पर अनुपमा कुछ नहीं कहती हैं और कहती हैं कि हम तो यहाँ पर सिर्फ अभी देखने आए थे, आप लोगों से मिलने आए थे, वैसे हमको जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गली पतली है और काफ़ी दूर हमें पैदल चलना भी तो पड़ेगा। इशारा करती हैं अनुपमा की उनके पैर छुओ। पैर छूते हैं, डैड तो उनके कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उनकी माँ कहती हैं कि पारितोष ये तुम क्या कर रहे हो, समय के साथ बदलना सीखो। तब कहती हैं अनुपमा की समय के साथ बदलना ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो संस्कार हैं हम उसे तो नहीं छोड़ सकते ना। फिर किंजल को इशारा करते हैं कि इन्हें पैसे देने हैं, शगुन देना है। तब वो वनराज का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं कि पैसे दे दो इशारों में। तब वो जैसे ही देती हैं वैसे ये सब कुछ देखकर काव्या को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके हाथ पर अपना हाथ रख देती हैं अनुपमा। अब वो उन्हें शगुन दे रहे होते, किंजल लेना नहीं चाहती, फिर भी वो शगुन के तौर पर ले लेती है। सभी अंदर आते हैं और फिर बहुत गुस्सा करते हैं अपनी अनुपमा पर और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो गया है। तब कहती है पाखी कि आज जो स्कूल में हुआ है इससे तो और भी ज़्यादा एम्बेरस फील हुआ है ना, आज ये पहली बार तो हुआ नहीं कि इनकी वजह से इंसल्ट हुई है। तब आकर कहता है पारितोष कि आपकी वजह से मेरी शादी टूट गई है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तब लीला से कहते हैं कि अगर आप झूठ बोल देती तो फ़र्क क्या पड़ता, यहाँ पर आपको मम्मी की क्वालिफिकेशन बताने की क्या ज़रूरत थी। तब अनुपमा कहती हैं कि ऐसे बात करते हैं। फिर वो कहता है ऐसे बात नहीं करते, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन आपकी वजह से मेरी शादी अगर नहीं हुई तो फिर देखिएगा मैं क्या करता हूँ। तब कहती हैं कि हाँ मेरी वजह से ही नहीं हुई, अपनी माँ की वजह से नहीं हुई। तब वो ऐसी बहुत सारी बातें करती हैं और फिर समर कहता है मम्मी बताइए आज स्कूल में क्या हुआ। पाखी कहती है आज इनको स्कूल से निकाल दिया गया है। वनराज कहते हैं इन्हीं की कोई गलती हो, तुम किचन में ही अच्छी लगती हो और तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी जॉब जो थी वो जा चुकी है।